वेलकम टू विजयनीति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारे पास में क्लास 10th का चैप्टर है और क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में इसके बारे में स्टडी किया था कि हमने क्या क्या इसमें स्टडी करने वाले, कहाँ कहाँ पर ये इंपॉर्टेंस है और इसके बारे में ब्रीफली हमने डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे पास में एक्सरसाइज 7.1 है तो वो हमारे पास में है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, राइट। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। हमारे पास में दो पेयर्स हैं, उन दो पेयर्स के में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, राइट। तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमारे पास में फर्स्ट है 2, 3 एंड 4, 1, राइट। तो जो भी हमारे पास में पॉइंट दे रखे हो उसको आप डिनोट कीजिए। जो आपका फर्स्ट ये आपके पास में पेयर दे रखे हैं x1 और y1, ये आपके पास में x2 और ये y2 पेयर दे रखे हैं, राइट। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालना? डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस में x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्केयर, दिस इज इक्वल टू आवर डिस्टेंस, राइट। ये हमारे पास में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, राइट। तो अब हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमारे पास में डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी? यहाँ पर हमारे पास में, राइट, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या दे रखी है? 4 वैल्यू दे रखी है, राइट। यहाँ पे x2 की वैल्यू 4 है और x1 की वैल्यू क्या है? 2 दे रखी है। तो 4 माइनस 2 का स्केयर कर देंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में है प्लस y2 हमारे पास में क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, राइट। तो 1 माइनस में y1 की वैल्यू हमारे पास में 3 है होल स्केयर, दिस इंप्लाइज हमारे पास में यहाँ पर अगर हम वैल्यू निकाले तो ये हमारे पास में आ गया 4 माइनस में 2, तो 2 का स्केयर हो गया एक तो, और 1 माइनस में ये हमारे पास में दे रखा है 1 माइनस में 3, तो ये माइनस का 2 आ गया, -2 का स्केयर हो गया। दिस इंप्लाइज हमारे पास में यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी 2 का स्केयर 4 प्लस में -2 का स्केयर भी 4, हमारे पास में वैल्यू आ गई √8, राइट। और ये √8 इक्वल होता है 2 इंटू में 2 के। तो ये हमारे पास में था 2 अंडर रूट 2, जो कि हमारे पास में वैल्यू किसकी है? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पेयर, राइट। तो इन पेयर्स के बीच की हमारे पास में डिस्टेंस क्या है? 2 इंटू में √2। यहाँ तक कोई डाउट है? नो? क्लियर है? सभी को क्लियर है? क्लियर भाई? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास में इसको आप फिर से आप इसको x1 y1 नाम दीजिए, इसको x2 y2 नाम दीजिए और निकालना क्या है? आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो सेम एज इट इज हमने यहाँ पर अभी जो सोल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला हमारे पास में बिल्कुल सेम है। यहाँ पर वैल्यू ही तो पुट करनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास में हम वैल्यू निकालें x2 यानी कि -1, x1 यानी कि -k5, माइनस माइनस प्लस k5, आपके पास में है -1 प्लस k5 का होल स्केयर प्लस -3 माइनस में 7 का होल स्केयर, दिस इंप्लाइज आपके पास में वैल्यू आ गई -1 प्लस k5, दिस इज इक्वल टू +4 का स्केयर। तो यहाँ पे वैल्यू आई हमारे पास में 4 का स्केयर प्लस में -3 -7 -10, ठीक है। तो -10 का स्केयर, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई? 4 का स्केयर 16 और 10 का स्केयर 100, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई 116, ठीक है। 116 हमारे पास में किसी का परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो दिस इंप्लाइज हमारे पास में ये हम इतना भी अगर लिखते हैं तो हमारे पास में आंसर मिल जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर था। यहाँ तक कोई डाउट है? समझ में आ गया? कोई डाउट? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे करें भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को एक्सप्लेन किया रखा है कि हमें AB माइनस A एंड माइनस B, ये हमारे पास में डिस्टेंस इसकी फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास में x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास में किस फॉर्म में आएगा? ये हमारे पास में आएगा माइनस का a इसका स्केयर प्लस में -b माइनस में b का स्केयर, क्योंकि y2 माइनस में y1 करेंगे और आपके पास में हर एक की वैल्यू है -b माइनस में प्लस का भी था, तो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में दोनों माइनस के हो चुके हैं। दिस इंप्लाइज यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन करें तो ये आ गया आपके पास में -2 ऑफ a का स्केयर प्लस में -2 ऑफ b का स्केयर, दिस इंप्लाइज हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 4a का स्केयर प्लस में 4b का स्केयर, ठीक है। 4 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास में a का स्केयर प्लस में b का स्केयर, और 4 यहाँ से अगर बाहर लेकर जाएंगे तो 2 इंटू में a का स्केयर प्लस में b का स्केयर। ये क्वेश्चन था हमारे पास में, फर्स्ट क्वेश्चन था, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और ये हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ पे इस थर्ड पेयर जो हमारे पास में था AB और -A एंड -B, जो हमारे पास में ऑर्डर्ड पेयर था, उसके जो हमारे पास में डिस्टेंस है वो है 2 इंटू में √A का स्केयर प्लस B का स्केयर।
ये क्वेश्चन था हमारे पास में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? तीनों पार्ट हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हुए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 हमारे को एक्सप्लेन करता है कि आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। एक आपके पास में पॉइंट दे रखा है 0 0 और दूसरा पॉइंट हमारे पास में है 36। ठीक है, तो हमें इन पेयर्स की बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। आपके पास में वैल्यू दे रखी है, एक पॉइंट है आपके पास में। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेन करें तो ए पॉइंट आपके पास में फर्स्ट पॉइंट है वो 0 0 है, और जो सेकंड पॉइंट है राइट, उस पॉइंट की वैल्यू है 36 एंड 15। और आपको यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। ये दो पॉइंट्स अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे रिप्रेजेंट करें और उसके बाद हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है हमारे पास में डिस्टेंस का फॉर्मूला? x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। जो भी हमारे पास में ऑर्डर पेयर दे रखे हैं राइट, उनका हम क्या करेंगे, उनको मेंशन कर देंगे। ये हमारे पास में x2, ये y2, ये हमारे पास में x1, ये y1 राइट। किसी को आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे पास में लास्ट में स्क्वायर होगा, और स्क्वायर होगा तो हमारे पास में वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करें तो 36 माइनस में 0, 36 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में 15 माइनस में 0 का स्क्वायर। इस इम्प्लाइज हमारे पास में 36 का स्क्वायर होता है 1296, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो हमारे पास में समाप्त करें हमारे पास में ये, तो ये हमारे पास में आया 6 प्लस 5 11, और 9 प्लस 2 11 प्लस में 1 12, 1 कैरी है हमारे पास में 2 2 4 प्लस में 5 और 1 1 5 2 1। ये हमारे पास में स्क्वायर होता है 39 का राइट। ये स्क्वायर रूट होता है हमारे पास में 39 का, तो इसकी जो हमारे पास में वैल्यू होगी वो क्या आ गई 39। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास में 39। कोई डाउट है? क्लियर है? क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है डिटरमाइन द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। 3 पॉइंट आपको गिवन है और आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये हमारे पास में कोलिनियर है। और मैंने कोलिनियर की प्रॉपर्टी बताई थी भाई। कोलिनियर अगर आपको किसी को भी चेक करना है, तो अगर आपके पास में 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, तो कहीं ना कोई भी हमारे पास में दो जो हमारे पास में साइड दे रखी है उनका सम तीसरी साइड्स के इक्वल होना चाहिए। इट्स मीन्स दैट या तो ए बी प्लस में बी सी इक्वल होना चाहिए ए सी की। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास में कोई भी दो साइड्स का सम अगर तीसरी साइड्स के इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास में कोलिनियर है। बट अगर हम यहाँ पर पॉइंट्स को चेक करते हैं तो हमारे पास में ए पॉइंट्स यहाँ पर जो दिया गया है वो है 1 और 5। ठीक है, बी पॉइंट हमारे को क्या एक्सप्लेन करता है, क्या बताया गया है 2 और 3 है। और सी जो पॉइंट है, सी पॉइंट के बारे में बताया है कि ये -2 और -11 है। ठीक है, सी पॉइंट्स है -2 -11 राइट, नहीं है भाई? तो अभी हमें चेक करना है कि हमारे पास में कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर की प्रॉपर्टी जैसे कि मैंने यहाँ पे बताई, और इससे पहले की क्लास में जब इंट्रोडक्शन पार्ट स्टडी कर रहे थे वहाँ पर भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि कोलिनियर आप कैसे फाइंड आउट करते हैं राइट। तो अगर आप कोलिनियर फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास में सबसे पहले आप ए पी फाइंड आउट कीजिए। ए पी फाइंड आउट करना है तो ए पी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए, ए सी निकाल लीजिए। तो अभी आपको तीनों वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर है, ये है x1 y1, ये है आपके पास में x2 एंड y2 राइट। ए पी निकालना है, यानी कि आपको यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? डिस्टेंस अगर आप निकालते हैं तो हमारे पास में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास में क्या आया, x2 यानी कि 2 माइनस में x1 यानी कि 1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 में यानी कि हमारे पास में आ गया 3 माइनस में 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास में यहाँ पर अगर हम रिजल्ट निकाले तो 2 माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में 5 माइनस 2 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज हमारे पास में वैल्यू आ गई 1 प्लस में 4, दिस इम्प्लाइज √5। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या वैल्यू आई है, √5 आई है। क्लियर है? और अगर हम बात करें बी सी की, ठीक है, बी सी अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो अब हमारे पास में इसको चेंज कर लीजिए। ये हमारे पास में x1 हो जाएगा, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। क्लियर है? डिस्टेंस ही फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, x2 यानी कि -2। ठीक है, माइनस करोगे, माइनस क्या करोगे, 2 माइनस करोगे, तो -2 होल का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर अगर नेक्स्ट वैल्यू ले -11 और -3,
यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं बी सी की, तो बी सी हमारे पास में क्या वैल्यू देता है, -2 -4 का स्केयर प्लस में -11 -3 -14 का स्केयर। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर अगर हम रिजल्ट निकालें +16 प्लस में 196, तो ये हमारे पास में आया कि 6 6 12 और 9 + 1 + 1, ये हमारे पास में 11 और ये 2, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई 212। क्लियर है भाई? क्लियर है? कोई डाउट है? नो? तो अब हमारे पास में है, आपने बी सी की वैल्यू निकाल ली, ए बी की भी निकाल ली है, ए बी बी सी आपने निकाल चुके। आप अब ए सी की वैल्यू अगर आप निकालते हैं, ए सी की निकालोगे तो x1 y1, ये आपके पास में x2 और y2 हो गया। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर अगर आप ए सी निकालते हैं तो हमारे पास में x2 - x1 का स्केयर, x2 यानी कि -2 माइनस में x1 यानी कि 1, इसका स्केयर प्लस में यहाँ पर निकाले माइनस का 11 माइनस के 5 का होल स्केयर। दिस इम्प्लाइज अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालते तो हमारे पास में कितना आएगा, -2 - 1 -3 का स्केयर हो गया है, प्लस में -11 - 5 -16 का स्केयर हो गया। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर अगर हम करें -3 का स्केयर हो गया हमारे पास में 9, प्लस में -16 का स्केयर हमारे पास में कितना होता है 256। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई 265। तो अगर आप किसी का भी सम करते हैं ए बी का बी सी का, तो वो ए सी के इक्वल आएगा? नो? तो हमारे पास में यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल्स टू ए सी। दिस इम्प्लाइज हमारे पास में ये जो पॉइंट्स है ए बी सी आर नॉट ए कोलिनियर, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, ये हमारे पास में क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है। कोई डाउट है? क्लियर है? समझ में आया? ओके। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे हमारे पास में था क्वेश्चन नंबर, ये आपका थर्ड था, आपने थर्ड क्वेश्चन आपने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम यहाँ पे चेक करें तो आपके पास में 3 पॉइंट्स गिवन है और आपको ये बताना है कि चेक विद 5 - 2 6 and 4 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है या फिर नहीं है, राइट? तो हमारे पास में ये क्वेश्चन आपने किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार हम देखते हैं। वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है भाई, जिसकी कितनी साइड बराबर होनी चाहिए जी? आइसोसेलेस में कितनी साइड आपकी बराबर होती है, 1 2 या 3? 2 होती है, राइट? तो अब हमारे पास में है, इसको हमने चेक करना कि हमारे पास में इन किन्हीं भी 3 पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे मेंशन करें, ये हमारे पास में पॉइंट्स ए है, ये पॉइंट्स बी है, 3 पॉइंट्स है, आर द वर्टिसेस ऑफ एन ट्रायंगल। और आपको ये चेक करना कि हमारे पास में आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है या नहीं बनती। ए पॉइंट हमारे को मेंशन किया है 5 and -2, राइट? और बी पॉइंट हमारे को मेंशन किया है 6 and 4, सी पॉइंट हमारे को मेंशन किया है 7 - 2 7 - 2। क्लियर है? और आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस क्या पॉइंट से आपको ये बता दोगे कि ये दोनों साइड से इक्वल है या यह साइड इक्वल है, जो भी कुछ है हम लास्ट में चेक करेंगे कि इक्वल है या फिर नहीं भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं ए बी निकालेंगे। तो ये हमारे पास में, अब हमें ए बी निकाले तो x1 y1 x2 y2 हम पॉइंट्स डिनोट कर लेंगे। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हमारे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ये होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट? तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास में डिस्टेंस क्या आ जाएगी, x2 की वैल्यू क्या है 6, x1 की वैल्यू क्या है 5, 6 माइनस में 5 का होल स्क्वायर प्लस में y2 हमारे पास में क्या है 4 माइनस में y1 की वैल्यू क्या दे रखी है -2, यानी कि आपके पास में क्या होगा +2 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में 6 - 5 1 का स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 2 6 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36।
हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई 30√37 आ गई है। क्लियर है? क्लियर भाई? ओके। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करें भाई, तो नेक्स्ट हमारे पास में ए बी आपने फाइंड आउट किया, अब आप निकाल रहे हैं बी सी और निकाल लेते हैं। ये हमारे पास में x1 और y1 आप पॉइंट इसको डिनोट करें, ठीक है। तो हमारे पास में बी ऑफ सी आपने निकाला, तो हमारे पास में क्या आ गया कि x2 माइनस में x1 यानी कि 6 माइनस में 7 का होल स्केयर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 का स्केयर। तो ये हमारे पास में आ गया 6 माइनस 7 यानी कि -1 का स्केयर प्लस में 4 प्लस 2 यानी कि 6 का स्केयर। दिस इम्प्लाइज हमारे पास में यहाँ पर जो वैल्यू आई है -1 का स्केयर 1 और 6 का स्केयर 36। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई √37 आ गई। क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें ए ऑफ सी की आपको फाइंड आउट करना है, ए सी आपको निकालना है। तो ए सी अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 एंड y2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप डिस्टेंस फाइंड आउट करें इनके बीच की, तो हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में आएगा x2 माइनस में x1 7 माइनस में 5 यानी कि 7 माइनस में 5 का स्केयर प्लस -2 माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस के 2 का होल स्केयर। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर अगर हम लेकर चले 7 माइनस 5 2 का स्केयर और -2 प्लस 2 क्या आ गया हमारे पास में 0 का स्केयर 0। तो दिस इम्प्लाइज 2 का स्केयर हमारे पास में 4 और ओवरऑल सोल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ गई 2। तो क्या सभी साइड्स इक्वल है? नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास में यह साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। तो ये कैसी ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी कितनी साइड्स इक्वल है? 2 साइड्स इक्वल है। क्लियर है? ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 था भाई। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हैं, रिमेनिंग यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास में, ये आपका बुक में सोल्व हो जाएगा, राइट। तो इसमें आप ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहिए। तो हमारे पास में जैसे कि ए पॉइंट आपको मेंशन किया है, इसकी वैल्यू आपके पास में है 3 एंड 4। बी पॉइंट आपको मेंशन किया है, इसकी वैल्यू है 6 एंड 7। सी पॉइंट की वैल्यू है 9 एंड 4। डी पॉइंट आपके पास में दे रखा है 6 एंड 1। तो आपको ए बी निकालना है, आपको बी सी निकालना है, आपको सी डी निकालना है, आपको ए डी निकालना है। चारों की साइड्स निकाल लीजिए। चारों साइड्स अगर आप फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, तो हर एक की डिस्टेंस आपकी इक्वल मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास में ये जो अपने ये चारों फ्रेंड्स जो बैठे हैं वो क्या बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा गया क्या ये स्क्वायर बना रहे हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 6 हम अभी डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास में 4 पॉइंट्स दे रखे हैं एक क्वाड्रिलेटरल के, और आपको ये बताना है क्वेश्चन 6 में ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या बन रहा है, वो हमारे पास में स्क्वायर बन रहा है या हमारे पास में वो स्क्वायर है या हमारे पास में रेक्टेंगल है, जो भी कुछ है वो हम आपको बताते हैं हमारे पास में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 तब हम डिस्कस करेंगे। सिक्स का हमारे पास में फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में क्या है, 4 पॉइंट्स हम लेके चले। तो सबसे पहले जब भी आप लेके चले तो आप एक क्वाड्रिलेटरल ही तो आपको लेके चलना है। क्वाड्रिलेटरल है तो आप इस साइड से आप एक साइड्स मान लीजिए कि इस टाइप का हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल है। इसके हमारे पास में 4 साइड्स हैं, ए बी सी और डी। 4 साइड्स हम लेके चले, 4 पॉइंट्स हमारे पास में होंगे। तो अब हमारे पास में इसमें पॉइंट्स अगर हम डिफाइन करें, फर्स्ट पॉइंट है -1 एंड -2, -1 माइनस के 2। सेकेंड पॉइंट हमारे को मेंशन किया है 1 एंड 0, 1 एंड 0। थर्ड पॉइंट हमारे को मेंशन किया है -1 और प्लस का 2, -1 एंड +2। और फोर्थ पॉइंट हमारे को एक्सप्लेन किया -3 एंड 0, -3 एंड 0 आपको एक्सप्लेन कर रखा है। आपको निकालना है कि हमारे पास में किस टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो सबसे पहले हम इसके चारों साइड्स निकालते हैं कि चारों साइड्स इक्वल हैं या फिर नहीं है, ये हम निकाल के देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करें ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ये 4 पॉइंट्स हमको फाइंड आउट करने। सबसे पहले हम निकालते हैं एफ बी के बारे में। एफ बी हमें पता है कि हमारे पास में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, इसके इक्वल हमारे पास में एफ बी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो अब हम डिस्कस करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मेंशन करना हमारे पास में x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। चारों पॉइंट आप मेंशन करेंगे। चारों पॉइंट आपने यहाँ पे मेंशन किए हैं।
ये हमारे पास में है x1 y1 x2 y2, ये 4 पॉइंट आपने मेंशन कर दिए। अब हमारे पास में क्या आएगा कि x2 की वैल्यू है 1, माइनस में x1 की वैल्यू है -1 प्लस का 1 हो जाएगा, तो हमारे पास में हो गया 1 प्लस 1 का स्केयर। नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट है y2 की वैल्यू हमारे पास में 0, माइनस में y1 की वैल्यू है -2, तो माइनस प्लस का 2, तो 0 प्लस में 2 का होल स्केयर। दिस इम्प्लाइज यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो 2 का स्केयर प्लस में 0 2 का स्केयर, राइट। तो ये हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, 4 प्लस में 4, दिस इम्प्लाइज √8। नेक्स्ट सोल्व करोगे तो 2√2 हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, ये हमारे पास में AB था, BC अगर हम यहाँ से निकाल के चलते हैं, राइट, तो BC हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप क्या कीजिए, इस पॉइंट को x1 और इस पॉइंट को y1 मान लीजिए, इसको x2 और इसको y2 मान लीजिए। तो हमारे पास में है x2 माइनस में x1, यानी कि -1 और -1 का होल स्केयर, प्लस नेक्स्ट आया हमारे पास में 2 माइनस 0 का होल स्केयर। तो नेक्स्ट हमारे पास में आया -2 का होल स्केयर प्लस में 2 का स्केयर। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे सोल्व करें तो प्लस का 4 √8, दिस इम्प्लाइज 2√2 हमारे पास में वैल्यू आ गई बी ऑफ सी डी। नेक्स्ट निकाले हम यहाँ पे सी डी निकालते हुए, सी डी हमारे पास में, तो हमारे पास में है कि ये हमारे पास में x1 हो जाएगा, या फिर आप इसको x2 y2 ले रहे हैं तो इसको x1 और y1 मान लीजिए। तो यहाँ पे आया x2 माइनस में x1, यानी कि माइनस के 1 और माइनस प्लस का 3 होल स्केयर, प्लस 2 में से 0 माइनस करोगे, राइट। तो हमारे पास में नेक्स्ट अगर आप यहाँ से वैल्यू सोल्व करें, -1 प्लस का 3 यानी कि प्लस का 2 होल स्केयर, प्लस में 2 माइनस 0 यानी कि 2 का स्केयर। तो नेक्स्ट अब हमारे पास में आया √4 प्लस में 4 यानी कि √8, सोल्व आउट करोगे तो 2√2 आपके पास में वैल्यू आती है। नेक्स्ट हमारे पास में सी डी है ये। अब आप निकालेंगे 80 निकालते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास में है कि ये x और y1 था, इसको आप x2 एंड y2 मान लीजिए। तो हमारे पास में क्या आएगा, -1 में से क्या माइनस किया, -3, तो प्लस का 3 हो गया होल स्केयर, प्लस नेक्स्ट है हमारे पास में -2 और 0, -2 माइनस में 0 का होल स्केयर। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे वैल्यू आ गई +2 का स्केयर, और नेक्स्ट है -2 का स्केयर। तो नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे सोल्व करें, 2 का स्केयर 4, -2 का स्केयर भी 4 है, वैल्यू आए आपके पास में √8, जो कि वैल्यू इक्वल होती है 2√2 के इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर इन चारों साइड्स जो हमारे पास में दे रखी है, ठीक है, चारों साइड्स की वैल्यू हमारे पास में क्या दे रखी है, 2√2 दे रखी है। तो किस टाइप का हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल हो गया, कैसा हो गया, चारों साइड्स किसकी होती है, इक्वल, स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, क्लियर है ना। ऐसे निकालते हैं हम, कोई भी अगर हमारे पास में पॉइंट्स दे रखे हैं, राइट। तो 6 का फर्स्ट पार्ट मैंने किया, सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है। और नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, ये 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अभी के लिए। और आपको मैंने एक छोटा सा वर्क दिया कि आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट 6 पार्ट हमने अभी डिस्कस किए हैं, 7th पार्ट हम कल से करेंगे, राइट। आज के लिए थैंक यू।